पहले शुरू करने दो उनको ना। मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी जंतर मंत्र से, और हमारे साथ एक्समैन जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं और अलग अलग स्थानों से आए इनसे बातचीत करते हैं। सत श्री अकाल जी। सर आप बताइए कि पंजाब से आप आए हैं, आप क्या क्या तैयारी जो है वो 25 नवंबर की जो है वो कर रहे हैं आप? पंजाब से लगातार हम लोग कंटिन्यू जो किसानों से मीटिंगें हो रही हैं और हम लोग गांव-गांव जाकर अपने पूर्व सैनिकों को मतलब इसके लिए 25 नवंबर का जो आंदोलन चल रहा है उसके लिए तैयार कर रहे हैं कि रेल रोको आंदोलन के लिए। तो उसके लिए सभी तैयारी पंजाब में काफ़ी देर पहले से चल रही हैं। तो उसके लिए अभी हम लोग 25 तारीख को रेल रोको आंदोलन चलाएँगे। अच्छा जी। गोपाल सर आप बताइए, आप क्या क्या यहाँ की क्या क्या तैयारी है आपकी जंतर मंतर से? यहाँ पर देखो हमारा सांगठनिक धरना है, यहाँ ज़्यादा स्ट्रेंथ हमने बुलाया नहीं अभी, इसलिए नहीं बुलाता है जो कि थोड़ा से लोग बाग अगर मान लो अदर स्टेट से आ जाएंगे तो उनको पैसा का भी खर्चा होता है, तो यहाँ आके वो लेके जाएंगे तो हमारा भी पैसा का खर्चा होता है। तो ऐसे में हम सांगठनिक धरना का ही परमिशन ली है, तो यहाँ पर 5-10 आदमी के ऊपर हम अपना काम चला रहा है। लेकिन 25 तारीख को जो ऑल इंडिया लेवल पर हमारा जो हमने ऐलान किया है, हम उसके लिए जो भी मैसेज है, हम जो रेल मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, इनको जो छोड़ कर रखा था इनको भी हमने दे दिया है। और उसके बाद पहले तो हमने रक्षा मंत्री का ऑफिस में और प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का भी ऑफिस में मेमोरेंडम दी है। बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना जरूरी है। अफवाह भी बहुत फैल रहा है जगह पे। अफवाह का मतलब यही है किसी संगठन जो देशीय संगठन का नाम ले रहा है, जो उन्होंने ये करता है, जो क्षेत्रीय भाषाओं में भी कुछ लिख के डालता है, यहाँ पर आदमी ना आ जाए, जो पूर्व सैनिकों को डराया जाता है, जो सेना में भी आपने देखा है यही होता है, सेना के अंदर भी वही ड्रामा जो इन्होंने पूर्व सैनिकों को बीच में लेकर आया है, जो डरा रहा है, उनको ये बता रहा है जो आपने जो नौकरी कर रहा है वो चले जाएंगे। और वहाँ पर खालिस्तान उग्रवादी बैठा हुआ है और वहाँ पर तिहाड़ जेल में जाएंगे आप लोग, जो वहाँ से वापस आने के बाद यहाँ जो आप नौकरी कर रहा है, जो नौकरी का है, जो सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी एजेंसी के अंदर से होता है, वो भी नहीं रहेंगे। तो ऐसे जो व्हाट्सएप मैसेजिंग ग्रुपों में चल रहा है, केरला स्टेट का मैं बता रहा हूँ, पढ़े लिखे स्टेट है, इसी जैसे धमकाता है। अगर वो ट्रांसलेशन होके दूसरा भाषा में अगर वो पंजाबी लोग अगर ट्रांसलेशन कर देंगे तो उनको ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर सकता है। इसी जैसे अफवाहें फैला के कोई फ़ायदा नहीं है। जो सिख रेजिमेंट जो है पंजाब का है, सिखलाई रेजिमेंट है, ये सब कोई आतंकवादी का है, जो खालिस्तान उग्रवादी का नहीं है, हमारे हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान फौज का है। इसी जैसा अफवाह उड़ाना अच्छा बात नहीं है। जो कि यहाँ हमने देखा है, यहाँ पर जो फरवरी से हम लोग यहाँ आंदोलन में बैठा है, तभी से हमने देखा है जो हमारा आंदोलन का मकसद आप बताओ। एक तो 2019 से जुलाई से हमारा वो आरोपी ड्यू था, वो हमको किसी ना किसी तरीक़ा से आगे निकाल के लेके गया। 4 साल के बाद हमको 2023 में मिला है। लेकिन 2019 से लेकर जो हमारा आंदोलन शुरू होने तक, जो फरवरी 20 तक किसी भी संगठन आगे नहीं आया। तो ये देशीय संगठन उस टाइम पर भी थे, जो संगठन जो अभी हमारा जो ऊपर इसी जैसा लिख रहा है, जो NXCC 595 जो उन्होंने लिख रहा है इसी जैसा, उन्होंने जो इसी जैसे लिख के जो क्या काम करके दिखा रहा है, क्या मतलब बताना चाहता है। जो आरोपी उनको नहीं चाहिए क्या? वो आरोपी विसंगति नहीं हुआ क्या? ये सबको पता है, और विसंगति कहाँ से हुआ है ये भी पता है। लेकिन फिर भी उनका मन में एक सोच है, अगर सबको मिल जाएगा तो हमको मिल जाएगा। ऐसे नहीं है। यहाँ आंदोलन चल रहा है, JB से हमने आंदोलन शुरू किया तब से मैंने देखा इस जगह पर, बाकी दूसरा जो राजनीति से जुड़ा हुआ कोई संगठन हमारे पास नहीं आना, उसी जैसा अफसरों से जुड़ा हुआ कोई संगठन हमारे साथ नहीं आना, ये तो एक जायज बात है। ये तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी अपने जो संघर्ष को आगे ले जाने के लिए उन्होंने बनाया, वो अपना बैलोस है। जो उसी का साथ मिलकर कर सकता है तो करो, अगर नहीं कर सकता है तो फिर दूसरे जगह पर मंच बनाते हो, दूसरे जगह पर आंदोलन देते हो। क्या दिखाता है इसके पीछे वो क्या दिखाना चाहता है? इसका मतलब जो जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है, जो हमारा मांग किया है, वो गलत है क्या? हमारे JCOs के लिए 0 टेबल जो आरोपी जिसके लिए लागू है, जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल इसका भाषण दिया था, जो फरीदाबाद मेट्रो रेल उद्घाटन में उस टाइम पर बोला है, ये जो सिपाही से लेकर जो अपना सूबेदार मेजर तक रैंक के लिए आतरज है, जो हमारा जो पहले से बना हुआ जो कमिटी जो बना हुआ है, जो हमारा कोशियारी कमेटी, उसमें भी लिखा है। अब उसके बाद इसको आउट करते टाइम हमारा अफसरों को भी मिला, अफसरों को 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक एक महीने का बढ़ोतरी, उसका साथ साथ उनको 5 लाख से लेकर जो 8 लाख रुपये तक उनको विभिन्न रैंकों का बीच में बढ़ोतरी हुआ है, उनको एरियर मिला। लेकिन जो हमारा JCO पहले से ज़्यादा ले रहा है, ये कौन सा टेबल है आप बताइए? अगर वो पहले से ज़्यादा, इसका मतलब JCO जवान को पहले से ज़्यादा पैसा दे रहा था, ऑफिसर को उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं दे रहा था। तो इसी जैसा अफवाह उड़ा के जो अपना टेबल बना दिया, सरकार को गुमराह करके टेबल बनाया, तो इसी के ऊपर हम आवाज़ उठाया हुआ है।
हम जुडिशरी कमेटी का मांग किया है। हमने सरकार से ये विनती किया हुआ है, हमें अफसरों का कोई कमेटी नहीं चाहिए, हमें जुडिशरी कमेटी चाहिए। अगर जुडिशरी कमेटी अगर हमको मिल जाएगा तो हमारा प्रॉब्लम क्लियर हो सकता है। हमारा कमेटी में अफसरों को लगा के कमेटी देने का कोशिश कर रहा है हमारा अफसर, उसके लिए हमने मना कर दिया सरकार को। हमें जुडिशरी कमेटी चाहिए, हम जुडिशरी से विश्वास कर रहा हूँ। अगर जुडिशरी कमेटी देने के लिए हमने कई माध्यम से हमने सरकार को निवेदन दिया था, उन्होंने अनसुना कर दिया। मजबूर होकर हम लोगों ने 25 तारीख को रेल रोको अभियान अनिश्चितकालीन के लिए कर रहा है। ऑल इंडिया लेवल से लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहा है, उनको डरा के धमका के रोकने का कोशिश हो रहा है, वो बिल्कुल गलत है। जो कि आप लोग अपना हक का लड़ाई के लिए यहाँ पर आना जरूरी है। जय हिंद। राम राम साहब, आप केरला से आए हैं सर? केरला से आए। राम राम साहब, आप कहाँ से आए हैं? राम राम साहब, मैं इलाहाबाद से आया हूँ। तो आप बताइए इलाहाबाद में क्या तैयारियां चल रही हैं 25 नवंबर रेल रोको की? इलाहाबाद में भी बिल्कुल पूरी की पूरी एकजुट होकर के इसी में तैयारी है, और आपके साथ हम लोग सब खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, और यहाँ पर लोग आएंगे, आपके साथ शामिल होंगे, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम सरकार की नींद उड़ा देंगे और सरकार को ये बात सुननी पड़ेगी। और हमारे जो मुद्दे हैं, जैसे हमारे पहले भी वक्तागण ने बात बोली, MSP है, OROP है, डिसेबिलिटी पेंशन है, पे फिक्सेशन में जो इन्होंने अंतर जबरदस्ती PMR है, ये स्थापित किया हुआ हाँ जी, है। हाँ जी। और जो रिटायरमेंट पर इन्होंने एक नया खेल खेल रखा है कि अपने लिए तो 60 साल रखेंगे, दूसरे को पहले निकाल देंगे। इन सब चीज़ों को लेकर के हम आपके साथ खड़े हैं, और हमें ये भी अच्छा लगता है कि सरकार कहती सबका साथ सबका विकास, तो शायद उनकी बेशर्मी ख़त्म हो जाएगी और वो उनको करना पड़ेगा सबका साथ सबका विकास, और हमें हमारी MSP, हमारा OROP हमें मिलेगा। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को हम संदेश देना चाहते हैं कि 2024 का चुनाव है, ये वही सैनिक हैं जिन्होंने चौकीदारी, पहरेदारी, जनरल डिब्बों में यात्रा कर करके छोटे छोटे बच्चों के साथ भूखे रह करके 10-10 रुपए की पूरी ट्रेन की खिड़कियों से खा करके और सीमाओं पर जा करके देश की रक्षा करी है। तो जनता भी हमारे साथ खड़ी हो, और जो चुनाव का एक अभी मौका आने वाला है 2024 में, हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि सैनिक वर्ग को वो सम्मान दिला दिया जाए जो हमसे हमारे अफसरों ने छीन करके रखा हुआ है। ये थे हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक, और इनकी जो डिमांडें थी जो आपने सुन ली हैं। और 25 तारीख को रेल रोको आंदोलन है, ज़्यादा से ज़्यादा जनता भाग ले, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। अभी तो नहीं कभी नहीं, अभी नहीं कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।